तो आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति को, जो सारणी होती है त्रिकोणमिति की, उसे निकालना सीखेंगे। आपने 90 अंश तक की सारणी बनाना सीखा होगा। आज हम आपको बताएंगे 180 अंश तक के मान ज्ञात करना त्रिकोणमिति सारणी के, कैसे कैसे मान निकालते हैं, कहां से मान आते हैं, कैसे मान आते हैं। तो आप सेशन में बने रहिए और लास्ट तक बने रहें, आप सब इधर ध्यान देंगे। तो चलते हैं, हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाएंगे। हमारे पास 6 व्यंजक होते हैं, तो बनाते हैं हम। हमारे पास 6 व्यंजक होते हैं। 6 व्यंजक में रखेंगे, यहां लिखते हैं हम कोण, और यहां हम रखते हैं अनुपात। अनुपात, कोण और अनुपात 6 व्यंजक को रखेंगे। यहां लिखेंगे साइन, उसके बाद यहां रखेंगे हम कोस, यहां रखेंगे टेन, यहां रखेंगे कोट, यहां रखेंगे सेक, और उसके लास्ट में रखेंगे हम कोसेक। कोसेक। उसके बाद यहां चलते हैं, तो यहां था हमारे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री से चलते हैं, 0 में 30 को जोड़ना है, तो 30 को जोड़ा तो हमारे पास हो गया 30 डिग्री। 0 में 30 जोड़ा तो 30 डिग्री हो गया। 30 में हमें 15 को जोड़ना है, तो हो गया 45 डिग्री। फिर 45 में हमें 15 को जोड़ना है, तो हो गया 60। 60 के बाद फिर हमें 30 का मेन डिफरेंस रखना है, 30 जोड़ना है, तो हो गया 90। 90 के बाद फिर हमें 30 जोड़ना है, हमारे पास हो गया 120। 120 में हमें जोड़ना है 15 डिग्री, तो हो गया 135 डिग्री। 135 में फिर हमें जोड़ना है 15 डिग्री, हो गया 150। और 150 में फिर हमें जोड़ना है 30 डिग्री, हमारे पास हो गया 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री तक के मान निकालना आपको सिखाते हैं, वो आसान तरीके से, तो बने रहिए। अब हमारे पास 6 व्यंजक हो गए हैं, 0 से 180 अंश तक के मान हो गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि मान कहां से आते हैं। अगर आपने ये त्रिकोणमिति इतना बनाना सीख लिया, तो आप चुटकियों में त्रिकोणमिति के 180 अंश तक के मानों को याद कर सकते हैं और बना सकते हैं सारणी को। तो हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास मान नहीं है, तो मान कैसे याद करते हैं, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 और 4 आगे तक की भी मान होते हैं। हमने देखा शुरू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन हम देखा 90 अंश तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने 5 संख्या ली। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 0 यानी 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं होगी। और 90 अंश तक हमने देखा कि 5 संख्या हमारे पास रखी जानी है, तो रखते हैं। अब हमने देखा कि इसमें 0 से 4 तक की संख्याओं में एक भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी संख्या होती है भाज्य संख्या 4। 4 से हम प्रत्येक संख्या को भाग देते हैं, तो भाग देंगे। भाग देने पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, प्रत्येक संख्या को हमने 4 से भाग दे दिया है। भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ, जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमारे पास 0 आता है 1/4, और 2 से काटेंगे 4 को, तो बचा 1/2 और 3/4 और 1 बार कट गया। प्रत्येक संख्या का रूट निकाल लीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट 0 और अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 1/2 और अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 1। प्रत्येक का रूट निकालेंगे तो 0 का रूट 0 होता है, 1/4 का 1/2 होता है, 1/2 का रूट 1/√2 होता है, रूट 3/4 का तो हो गया रूट 3/4 का हो गया 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। हमने 5 संख्याएं प्राप्त कर ली। वो संख्या है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ये 5 संख्या आपने निकालने सीख ली, तो आप त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीख गए हैं। इन मानों को उठा करके सारणी में एडिट कर दीजिए। करते हैं। साइन 0 का मान 0, अभी वहां से संख्या उठा रहा हूं क्रम से। 30 का मान 1/2, उसके बाद 45 का मान 1/√2, उसके बाद 60 का मान रूट 3/2 और 90 का मान 1। ये हमारे पास इतने मान आ गए हैं। उसके बाद आगे के मानों को विपरीत क्रम में रख दीजिए। 90 डिग्री को बंद करना है, आपको क्लोज करना है, इस वैल्यू को क्लोज करना है। आपकी एक किताब है और इसे हमें क्लोज कर लेना है। इतने को हम क्लोज करते हैं। इस मानों को आगे के बाद रख लेते हैं। हमारे पास एक तो साइन
और साइन का मान उल्टा कोसेक, इन दोनों के मान 90 से ऊपर पॉजिटिव होते हैं ये, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आते हैं और दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में रखेंगे आगे को 90 से ऊपर के मान। तो ये होते हैं आपके पॉजिटिव। कौन कौन से? 90 से ऊपर के मान में साइन और साइन का उल्टा कोसेक के मान पॉजिटिव होते हैं। बाकी चारों हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे चारों। ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव चारों। बाकी साइन साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव रखते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे पास वाले पद को क्लोज कर लेना है, क्लोज कर देना है हमें। क्लोज कर दिया हमने ये वाला 90 डिग्री को, और आगे के मान उठा के रख दीजिए। तो ये हो गया √3/2, इसे रखा 1/√2, इसे रखा 1/2, इसे लाया तो यहाँ रख दिया 0। ये हमारे पास साइन की वैल्यू निकाली 180 अंश तक की, 0 से 180 अंश तक के। अब हमें कोस का निकालना है, तो 90 वाले को विपरीत क्रम में रख दीजिए। 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और कितना 0। अब इसे क्लोज करना है, आगे के मान माइनस में रखने हैं। तो माइनस का 1/2 यहां से उठा करके, माइनस का 1/√2, उसके बाद माइनस का √3/2, उसके बाद माइनस का 1। कोज का पूरा हो गया। अब निकालना है tan का। जब हमें tan का मान निकालना होता है तो tan बराबर होता है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। tan बराबर साइन बटे कोस रखते हैं, तो साइन बटे कोस, अर्थात हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो 0 मतलब 1 से किसी भी संख्या को यानी 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। उसके बाद हम 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचता है हमारे पास। ये 1/√2 से 1/√2 कटा तो एक बार कटा, 2 से 2 कटा तो √3/1, एक को लिखते नहीं तो रूट आ गया 3। अब 0 से जब किसी संख्या को भाग देते तो आता है अनंत, या लिख सकते हैं अनंत, अनंत। उसके बाद ये वाले मान माइनस में रख देने, 90 को छोड़कर क्लोज कर रखा है, क्योंकि हमने माइनस का आया √3, माइनस का 1, माइनस का 1/√3 और उसके बाद 0। ये हमारे tan का निकाले। अब कोट का निकालना तो यहां से उल्टा रख देते हैं, तो ये आया हमारे पास अनंत, अनंत। उसके बाद हमारे पास आया √3, उसके बाद आया 1 और 1/√3, उसके बाद आया 0। इसे 0 को बंद कर लेना है, आगे का मान माइनस में रख देना है। तो माइनस का 1/√3, माइनस का 1, उसके बाद आगे आइए हमारे पास आया माइनस का √3 और उसके बाद हमारे पास आया अनंत, अनंत। उसके बाद आते हैं हम सेक। सेक होता है हमारे पास कोज का उल्टा, तो कोज का उल्टा करेंगे। 1/1 1 होता है, 1/√3/2 यानी 2/√3 हो गया। उसके बाद 1/1/√2, तो यह आया हमारे पास √2, 1/1/2 तो यानी 1 से कटा यानी 2 बचा, और जब भाग देते तो आता है अनंत, अनंत। किससे? यानी 1/0 करा तो 0 से भागे तो अनंत आया। उसके बाद आगे चलते हैं, जब माइनस में रख देंगे तो माइनस का आया 2, माइनस का आया √2, माइनस का आया 2/√3 और माइनस का आया 1। उसके बाद निकालना है कोसेक के मान, यहां से आगे को रख देंगे। यह आया अनंत, अनंत। उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 यानी ये वाले मान उठा कर रख रहे हैं हम, और 1। इसके बाद मैंने आपको बताया क्लोज करना, आगे के मान किसके? साइन और साइन का उल्टा कोसेक के मान पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमें नेगेटिव नहीं रखने हैं। तो हो गया 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद आया हमारे पास अनंत, अनंत। ये हमारे पास 180 अंश तक की सारणी त्रिकोणमिति की बनकर तैयार हो गई है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आपको भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, और समझ लिया तो आप 180 अंश तक के मानों को अच्छे से याद करना सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ नहीं है, हम प्राकृतिक संख्याओं से हम मान निकाल करके और इस सारणी में फिट करना है, और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे।